आज हम जानेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ठीक है, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, VBT। ठीक है, इसका काम क्या है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिफाइन कैसे करते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, when two atoms approach to each other to form a chemical bond following interactions exhibit या exist, ठीक है, between them। तो इस थ्योरी का मीन्स यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन टू एटम्स अप्रोच टू ईच अदर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड फॉलोइंग इंटरेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो कोई भी एटम के दो एटम के बीच में बॉन्ड बनती है तो अट्रैक्शन से बनती है। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जांपल समझते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए कि एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, हम नाइट्रोजन का फर्स्ट एटम मान रहे हैं। यहाँ एक और एटम लिया हमने, नाइट्रोजन का N2 मान लिया, सेकेंड एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट, है ना, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखो ये माइनस से प्लस, इधर की तरफ तो क्या होगा, अट्रैक्शन, इधर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज आपस में मिले तो क्या होगा, रिपल्सन। और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन, है ना। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे ये दो एटम है, यहाँ है दो एटम, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर, तो इसमें नो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, अच्छा इंटरेक्शन का मतलब समझ लो, इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आते हैं। अगर मैं इंटरेक्शन लिखा हूं तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दूर दूर है तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, थोड़ा और पास आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा और पास आ गया तो देखिए अब क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा, क्या अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, थोड़ा और पास आएंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एस, मतलब रेस्पॉन्ड हो जाएगा, रेस्पॉन्ड, अट्रैक्शन रेस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा, जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा पास आए, जैसे पास आएंगे तो देखो ध्यान से, इसका अट्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिपल्सन। यानी जैसे जैसे पास आएंगे, अब देखो इस पॉइंट पर अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर। लेकिन अब ये एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर इनको मैं जबरदस्ती लाऊं लाऊं तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इनको बहुत पास ला दी, देखो ला दिया ना, अगर बहुत पास लाया तो अब इसमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, और रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना।
तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे आसान भाषा में है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक और चीज लिख लीजिएगा नोट में कि अट्रैक्शन फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती है और दूसरा है रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। जैसे आप अट्रैक्शन समझिए कि भारत और रूस क्या है, दूर दूर है ना, फिर भी क्या है उनमें एक गहरा संबंध है। तो कैसा है, अट्रैक्शन के कारण है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत दूर तक फोर्स लगती है, लेकिन वही रिपल्सन फोर्स जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, इनसे हमें क्या होती है, हमेशा झगड़ा ही रहता है। तो क्या हो जाए, बहुत पड़ोसियों में झगड़ा होता है ना, बहुत कम दूरी है ना, ये क्या हो गया, शॉर्ट रेंज होता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ सकते हैं।